गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। उसी को हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.2 का अगला प्रश्न है, किसी AP के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। प्रश्न क्लियर है। सबसे पहले हम बनाने की विधि हम बताए थे पिछला ही क्लास में भी कि सबसे पहले किन किन चीज़ों का मान दिया हुआ है और क्या निकालना है उसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो कहता है प्रथम पद और अंतिम पद का मान क्रमशः 17 और 350 है। तो प्रथम पद का मान कितना दिया है, तो प्रथम पद को हम लोग a से सूचित करते हैं, तो a का मान दे दिया है 17। उसके बाद कहता है अंतिम पद का मान 350 है। अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं, तो an का मान हो गया 350। उसके बाद कहता है कि यदि सारवंतर, तो सारवंतर को किसी से सूचित करते हैं d से, तो सारवंतर का मान हो गया 9। अब इसमें पूछता है कि इसमें कितने पद है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है। उसके बाद कहता है कि और इनका योग क्या है। योग का मतलब Sn का मान निकालना है। प्रश्न क्लियर है। a का मान, an का मान और d का मान दिया हुआ है। n का मान निकालना और Sn का मान निकालना है। चलिए, सबसे पहला नियम है क्या, अगर an का मान दिया रहता है तो an का फार्मूला पहले लगाना है। तो an का फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना दिया हुआ है 350। a का मान 17, n का मान नहीं दिया हुआ है, यही n का मान निकालना, और d का मान दिया हुआ है 9। ये हो गया 350। अब हमें n का मान चाहिए। n का मान चाहिए तो 17 प्लस में बराबर के पहले आएगा तो माइनस में, और जो साथ में गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो ये बच गया n माइनस 1। अब 350 में 17 घट जाएगा, 350 में 17 घट जाएगा, तो आपको कितना बचेगा 333 बटा क्या हो जाएगा 9 बराबर हो गया n माइनस 1। इसको भाग करेंगे, 9 चौको 36 नहीं रहेगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6 बच गया 9 सत्ते 63, तो आपका हो गया 37। कितना बार में कट गया 37। अब हमें n का मान चाहिए, तो एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया आपका n बराबर 38। प्रश्न पूछ रहा था कि n का मान क्या होगा, तो n का मान कितना हो गया, अतः n बराबर 38 हमारा ये आंसर हो गया। ये पहला प्रश्न का हुआ। दूसरा प्रश्न है कि Sn का मान, Sn का मान निकालना है। अब Sn का देखिए दो फार्मूला आता है। एक फार्मूला आता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला है कि n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद को a से सूचित करते हैं और ये an को अंतिम पद भी कहते हैं। तो ये हमारा जब प्रथम पद और अंतिम पद का मान दिया जाता है तो Sn का फार्मूला यही वाला लगाएंगे, अंतिम पद। n का मान हो जाएगा 38/2। प्रथम पद मतलब a का मान कितना दिया हुआ है 17, और अंतिम पद का मान कितना दिया हुआ 350। कटेगा तो काट देना, 19 दूनी 38, 19 बाद में कट गया, और ये 350 में 17 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 367। 367 और 367 में कितना से गुना कर देंगे, 19 से गुना कर देंगे। 367 में 19 से कर देंगे गुना, 9 सत्ते 63, 9 छक 54, 54 6 60, 9 तिया 27, 6 33। उनहत्तर 73। ये हमारा किसका मान आ गया, Sn का मान। क्लियर है। उस AP के
प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। फिर से देखते हैं, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। योग का मतलब एन का मान निकालना है। एन का मान कितना दिया हुआ है? 22, जिसमें डी का मान दिया हुआ है 7 और 22वां पद का मान दिया हुआ है 149। प्रश्न क्लियर है? डी का मान सिर्फ दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया हुआ है। और हमें निकालना है 22 पदों का योग। योग का मतलब एन का मान, और मान दिया है डी का मान, और 22वां पद का मान दिया हुआ है 149। पहले से भी हम जान चुके हैं कि जिसका मान दिया जाता है उसी से पहले सॉल्व करेंगे। तो 22वां पद का मान दिया हुआ है कितना? 149। चलिए 22वां पद का फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 है तो n-1 होता है, तो 22 में से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 21d। शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, एक कम कर देना है तो a प्लस 22 में से घट जाएगा तो 21d बराबर हो गया 149। a का a रह जाएगा, d का मान देखिए दिया हुआ है कितना? 7। a का a रह जाएगा, 21 में 7 से गुना करेंगे तो 147 हो जाएगा। अब हमें a का मान चाहिए तो हो जाएगा 149। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। a का मान कितना हो गया? 2। अब हमें क्या निकालना है? 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग का कौन सूत्र से चलेंगे? n/2। अब देखिए फॉर्मूला आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला आता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो उससे नहीं चल रहा है क्योंकि अंतिम पद का मान नहीं दिया हुआ है। n का मान क्या हो जाएगा? 22 है तो 22 लिख देना है। a का मान कितना दिया हुआ है? 2। n का मान 22 दिया हुआ है और d का मान कितना है? 7। कटेगा तो काट देना, 11 बार में कट जा रहा है। 2 दूनी 4, 22 में से 1 घटेगा तो 21, 21 में 7 से गुना करेंगे तो 21 सते 147। अब 4 में 147 जोड़ देंगे, 47 4 51। अब 151 कितना से गुना करना है? 11 से गुना करेंगे। कितना आ गया? 1661। क्लियर है? इसमें 22 पदों का योग निकालना था। योग का मतलब एन का मान निकालना था। एन का मान निकल गया। कहता उस एपी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें। 24 पदों का योग ज्ञात करें जिसका एनवा पद यानी an दिया हुआ है 3 प्लस 2n है। 3 प्लस 2n है। फिर से देख लेते हैं। एपी के 24 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग मतलब एन का मान, जिसका एनवा पद यानी an का मान दिया हुआ है 3 प्लस 2n। क्लियर है? 24 पदों का योग निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जिसका मान दिया हुआ उसी को पहले नोट कर लेंगे। तो an का मान दिया हुआ है कितना? 3 प्लस 2n। अब देखिए हमें निकालना है 24 पदों का योग। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले a और d का मान चाहिए। तो a और d का मान इसमें नहीं दिया है और an का मान दिया है 3 प्लस 2n। तो n का मान हम सबसे पहले रखेंगे। सबसे पहले n का मान कितना रख देना है? 1। तो हो जाएगा 3। n का मान 1 रखेंगे तो ये a1 हो जाएगा। n का मान 1 रख दिए तो 2 में 1 से गुना किया 2 और 2 3 5। फिर n के जगह पर कितना रखना है? 2 रखेंगे अगला बार में, तो हो जाएगा 2 और n का मान 2।
तो 2 2 4, 4 3 7। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। n का मान अभी रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6, 6 3 9। तो ये हमारा जो मान निकाल रहा है, किसका मान निकाल रहा है? ये AP का मान हो गया। ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी। और बढ़ते जाएगा 4, n का मान 4 भी रख सकते, 5 6 7 आगे भी बढ़ते जाएंगे। 3 ही मान से शुरू हो गया क्लियर। AP हमारा निकल गया 5 7 और 9, 5 7 और 9। n का मान 1 रखे हैं तो मान आ गया 5, n के जगह पर 2 रखे तो इसका मान आ गया 7, और n के जगह पर 3 आ गया तो मेरा मान आ गया 9। तो इसलिए यह श्रेणी बन गया। इस श्रेणी का मान कितना हो गया? 5 7 और 9। और आगे तक बढ़ते जाएगा, जब 4 रखेंगे तो और आगे बढ़ेगा। तो हमारा एक श्रेणी बन गया। अब श्रेणी बन गया तो a और d का तो मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा? 5, और d का मान दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना। तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 2। a और d का तो मान हो गया। अब हमें निकालना है 24 पदों का योग। तो योग का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया हमारा Sn का फार्मूला। मान भरेंगे। n का मान, तो n का मान 24 पदों का योग है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 24। 2 के बदले में लिखना है 2। a का मान कितना देगा? तो a का मान देखिए क्या 5 है, प्लस n का मान कितना हो जाएगा? 24 माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा? तो d का मान हो जाएगा 2। कट जाएगा 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 24 में से 1 घट जाएगा 23, 23 दूनी 46। ये हो गया 12, और 46 और 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 56। अब 12 में 56 से क्या कर देना है? गुना। कितना आ गया मेरा? 672। ये हमारा Sn का मान निकल गया। 24 पदों का योग का मान निकल गया। अगर किसी में भी n के रूप में अगर n का मान दिया रहेगा तो सबसे पहले n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4 रख के, और सबसे पहले AP का मान निकाल लेना है, समांतर श्रेणी निकाल लेना है, और उसके बाद a और d निकाल के, और जिसका भी मान निकालना रहेगा वो आसानी से फिर निकाल सकते हैं। 24 में कहता है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। योग का मतलब Sn का मान निकालना है जो 6 से विभाज्य हो, 6 से पूरा पूरी कट जाए। तो कौन कौन 6 से विभाज्य होगा बताइए? इसमें 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। सीधा सीधी कहता है कि 6 से विभाज्य होना चाहिए, और क्या धन पूर्णांक होना चाहिए? 40 में। तो कौन कौन 6 से विभाज्य हो सकता है? 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इससे सब क्या होगा? 6 से विभाज्य हो जाएगा। कितना तक जाएगा ये? कितना पद तक जाएगा? 40वां पद तक जाएगा। कहां तक लेके जाना है? 40 पद तक। कहता है 6 से विभाज्य, 6 से कौन कौन विभाज्य हो सकता है? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30, 36 और आगे के बढ़ते जाएगा। कितना तक लिखना है? कितना पद लिखना है? 40 पद लिखना है। कितना पद लिखना है? 40वां पद तक निकालना है। चलिए a का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। d का मान दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, 6 हो जाएगा। और n का मान कितना दिया हुआ है? 40। हमें निकालना है क्या? योग। तो योग का फार्मूला लगा देना है। चलिए n का मान बताइए। 40 हो गया। a का मान बताइए। 6 हो गया। n का मान बताइए। 40, और d का मान 6। 20 दूनी 40 का पिया, 6 दूनी 12,
40 में से घट गया तो 39, 39 में 6 से गुना कर दो, कितना गया 234, 234 से 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 246। अब 246 में कितना से गुना कर देंगे 20 से, कितना गया 4920। फिर से समझ लेते हैं। कहता है 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो। 40 को धन पूर्णांक हमको लिखना हो ऐसा जो 6 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, नहीं कट गया तो 6 से विभाजित कौन कौन होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा। इस प्रकार से कैमा पद तक लिखना है 40 पद तक। 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना था तो 40 बार इसको लिखना है। तो हमको ए का मान हो गया, डी का मान, एन का मान दिया हुआ था 40 और एसएन निकालना है तो एसएन का फार्मूला से हम उसको बना दिए। अगला प्रश्न क्यों चलेंगे। कहता 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना, मतलब 8 को गुना करना है कितना बार 15 गुणज और उसका फिर क्या निकालना है योग। तो 8 का पहाड़ा में कौन कौन आएगा, एक बार गुना कर देना है, 2 बार कर देना है, 3 बार कर देना है। इस प्रकार से जाते हुए कितना तक कर देंगे 15 गुणज करना और इसका फिर क्या करना है योग निकालना। तो क्या क्या अंक आ सकता है, 8 आ सकता है, 16, 8 का भी ना आ जाएगा, 15 × 120। अब इसी को हमको क्या करना है योग निकालना। चलिए योग निकालने के लिए सबसे पहले ए का मान कितना हो गया 8, डी का मान तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे और एन का मान कितना पद लिखे हैं, कैवा पद लिखे हैं 15। हमको निकालना है क्या योग, तो योग का फार्मूला लगा देना है। एन का मान कितना लिख देंगे 15, ए का मान 8, एन का मान 15, डी का मान 8, ये नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, 14 बच गया, 14 × 112। अब ये 15/2। अब 112 और 16 जुड़ जाएगा तो 12, 10, 22, 6, 28, 128 हो जाएगा। काट देंगे, कटेगा तो 64 बार में कट गया। अब 64 को 15 से गुना कर देना है, 64 को 15 से गुना कर देना है। आ गया मेरा 960। इससे एक और समझ लेते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना था तो 8 का 15 गुणज कौन कौन होगा, 8 का एक बार गुना करना, 2 से, 3 से, उसी प्रकार से कितना बार करना है 15 बार। तो क्या क्या आ गया 8 आ गया, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24 और 8 में 15 से गुना कर देंगे तो 120। इसी का हमें योग निकालना है। इसका क्या निकालना था योग। तो ये हो गया ए का मान, ये हो गया 16 में से 8 घटा दिए तो 8, डी का मान कितना बार निकालना था 15 बार में। योग का फार्मूला एसन लगा दिए, फार्मूला लिख के सबका मान भर दिए, यही हमारा योग हो गया। तो आज मेरा समांतर श्रेणी का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। धन्यवाद।